नाज़रीन, आपको बताएं कि बिजली गैस के बिलों और खाम माल की कीमतों में मुसलसल इजाफा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की पैदावारी लागत पे काबू होने लगी। फैसलाबाद के फैक्ट्री मालिकान शदीद परेशान। सनतकार कहते हैं कि बढ़ती पैदावार लागत से तैयार माल महंगा हो रहा है। PHMA ने भी बजट तजावीज़ में सिंगल एजेंट रिलीफ मांग लिया है। लोकल मैन्युफैक्चरर्स की पैदावारी लागत बेकाबू, फैसलाबाद मार्केट में मुकाबले की सकत कम होने के इम्कानात बढ़ गए। अवाम की कुव्वत खरीद कम होने से भी कारोबार मंदी का शिकार। डायरेक्टर शहजाद पंप्स बाबर शहजाद का कहना था कि हुकूमत को मुस्तकिल बुनियादों पर पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में लायहा अमल अपनाना होगा। हफ्तावार बुनियादों पर पैदावारी लागत तब्दील हो रही है। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई के बाइस क्लाइंट भी मायूस हो रहा है। गवर्नमेंट को और हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमें अब इन्हीं हालात के साथ अपने आप को सरवाइव करना है, और अब गवर्नमेंट को हफ्तावार पॉलिसी देने की बजाय कोई माहाना मुल्क के मफाद में, मुल्क के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके मफाद में वो पॉलिसी देनी चाहिए, जिससे मुल्की मामलात को चलाने में, इंडस्ट्री को चलाने में, कोई बैलेंस शीट बनाने में, कोई प्रोडक्शन कॉस्ट बनाने में मैन्युफैक्चरर को आसानी हो सके। टेक्सटाइल सेक्टर का वैल्यू एडेड सेक्टर बजट के हवाले से मुतहर्रिक। PHMA ने बजट तजावीज में सिंगल एजेंडा रिलीफ मांग लिया। सीनियर वाइस चेयरमैन PHMA अहमद अफजल अवान कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सस्ती कर दी जाए तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। हमारी जो एनर्जी की प्राइसेस हैं इन पे नजरसानी की जाए। मैं कहता हूँ ठीक है, इस वक्त क्राइसिस एग्जिस्ट करते हैं और पूरे खित्ता सफर कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट आप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को सर्वाइव करवाने की इस वक्त बहुत ज्यादा अशद जरूरत है। अगर आपका इंडस्ट्रियलिस्ट सर्वाइव नहीं करता तो आप इमेजिन करें कि ये जितनी हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, ये जब लोग बेरोजगार होंगे तो हमारे माशरे में इसका क्या इफेक्ट आएगा। सनतकार और मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं, हुकूमत मौसर हिकमत अमली अपनाए तो मामला बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। कैमरा टीम के साथ अली नारूर, सिटी 41 फैसलाबाद। FBR का स्पिनिंग इंडस्ट्री पर शिकंजा मजीद सख्त। फैक्ट्रियों के कैमरे FBR से ऑनलाइन मुंसलिक करने के लिए वार्निंग दे दी। पैदावारी अमल की वीडियो मॉनिटरिंग न होने पर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब सेल्स टैक्स वसूलियों को मॉनिटर करने के लिए खसूसी टीमें तश्कील। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में चेकिंग का अमल शुरू करने की भी मंजूरी दे दी गई। FBR का स्पिनिंग इंडस्ट्री पर शिकंजा मजीद सख्त। फैक्ट्रियों के कैमरे FBR से ऑनलाइन मुंसलिक करने के लिए वार्निंग दे दी। पैदावारी अमल की ऑनलाइन सिस्टम के जरिए वीडियो मॉनिटरिंग न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंटीग्रेट न होने वाले कारखानों की सेल्स टैक्स रिटर्न ब्लॉक कर दी जाएगी। कानून की खिलाफ करने वालों को भारी जुर्माने भी आयद होंगे। FBR हुक्काम का कहना था, स्पिनिंग फैक्ट्रियों में कैमरे ऑनलाइन FBR से मुंसलिक होने चाहिए। कितना कमाया है और कितना टैक्स अदा किया, FBR टैक्स वसूलियों के लिए मुतहरिक हो गया। सेल्स टैक्स वसूलियों को मॉनिटर करने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में चेकिंग का अमल शुरू करने की मंजूरी। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कारखानों की इंस्पेक्शन होगी। फैक्ट्रियों की पैदावार और कारोबारी रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। FBR हुक्काम रिकॉर्ड अपनी तहवील में लेने के भी मजबूर होंगे। FBR हुक्काम का कहना था, ये इकदाम सेल्स टैक्स वसूलियों में शफाफियत के लिए उठाया गया है। कैमरा टीम के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। और दूसरी जानिब हुकूमत ने आमदन का नया जरिया ढूंढ लिया है। पंजाब के सरकारी कॉलेज के ग्राउंड इस्तेमाल करने पर फीस आए। वो के लिए 500 रुपए रजिस्ट्रेशन और 200 रुपए माहाना फीस अदा करना होगी। खेल के लिए भी हजारों रुपए अदा करना पड़ेंगे। प्रिंसिपल्स को मरासला कर दिया गया है। खिलाड़ियों और शहरियों की जानिब से फैसले पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया जाने लगा। चिन्योट समेत पंजाब भर के सरकारी कॉलेजों के ग्राउंड्स आमदन का जरिया बनेंगे। सुबह शाम वॉक करने वालों को भी 500 रुपए रजिस्ट्रेशन और 200 रुपए माहाना फीस अदा करना होगी। क्रिकेट मैच हफ्ता इतवार 10,000 रुपए योमिया, आम दिनों में 5,000 रुपए योमिया होंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कॉलेज पंजाब ने सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को मरासला जारी कर दिया। मरासला के मुताबिक निजी इदारे स्पोर्ट्स गाला के लिए 30,000 जबकि सरकारी इदारे 15,000 रुपए में ग्राउंड बुक करा सकेंगे। क्रिकेट और स्पोर्ट्स क्लब्स को 50,000 रुपए स्क्रूटनी और 15,000 सालाना फीस देना होगी। ताहम मुतलका कॉलेज के रेगुलर तलबा फीस से मुस्तस्ना होंगे। खिलाड़ियों का रद्द अमल भी सामने आ गया। पहली बात तो ये है, हमारे पूरे जिला चिन्नौट में तकरीबन एक ही ग्राउंड है जिसमें ग्रास है या वॉकिंग ट्रैक है। तो अगर इस पे भी आप फीसेज रखेंगे तो आम आवाम की जाएगी। प्रैक्टिस के लिए 2-3 विकेट्स हैं, उन पे भी कुछ चार्जेस रखे जा रहे हैं। तो अगर नेट प्रैक्टिस के लिए भी हमें फीसेस देनी है और वॉकिंग के लिए हमें कुछ पैसे अदा करने पड़ेंगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बराए करम इस पे कुछ नजरसानी की जाए। चिन्नौट में इर्द गिर्द इलाकों में कोई ग्राउंड नहीं है। एक ग्राउंड है वो भी कॉलेज का, उसकी अगर फीस रख दी गई और हम लोग कहाँ पे कितने पैसे दे के खेलेंगे, किधर से पैसे दे के खेलेंगे। सारे स्टूडेंट तो हैं, पहले कितना काम है इधर, तो फीस नहीं होनी चाहिए। महकमा तालीम के हुकाम का कहना है कि ग्राउंड्स की देखभाल, सफाई
सफाई और सिक्योरिटी पर अखराजात आते हैं। स्पोर्ट्स फीस से हासिल रकम कॉलेजों की ग्राउंड्स की बेहतरी पर खर्च होगी। तलबा के लिए सहूलत बदस्तूर मुफ्त है। दूसरी जानिब खिलाड़ियों और शहरियों का कहना था कि मुफ्त ग्राउंड्स ही नौजवानों को मनशियात से दूर रखते हैं। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिनियोग। अब बात करें बदलते मौसम की। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद आंधी और मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया और गर्मी का जोर टूट गया। फैसलाबाद शहर और उसकी तहसीलों में बादलों का बसेरा और ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जबकि आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। टोबा टेक सिंह, कमालिया और गोजरा में गरज चमक के साथ तेज हवाओं में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। झंग, 18 हजारी, अहमदपुर सियाल और शोरकोट में आंधी के बाद बारिश और बाज मकामात पर जालाबारी भी देखने में आई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। ताहम मुतादिद इलाकों में बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। चिनियोट और अमीनपुर बंगला में भी आंधी के बाद बारिश शुरू हो गई। काली घनघोर घटाओं ने आसमान को अपनी लपेट में ले लिया। कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल, मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। अपडेट कर रहे हैं आपको बदलते मौसम के हवाले से। अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद आंधी और मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है। अभी रुख करते हैं कमालिया का। कमालिया से रिजवान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, बताइएगा इस वक्त कमालिया में मौसम का क्या हवाला? आज बिल्कुल कमालिया और इसके गर्दनवा में जो है कल सुबह से शदीद गर्मी और हबस का जोर था। उसके बाद जो है तेज गर्द आलूद आंधी के बाद अब जो है मूसलाधार बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। बारिश बरसने से मौसम खासा खुशगवार और ठंडा ठार हो चुका है, जिसकी वजह से जो है गर्द आलूद तेज हवाएं थी वो अब ठंडी जो है तेज हवाओं में बदल चुकी हैं, जिस पर शहरी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। मौसम ठंडा ठार हो जाने की वजह से शहरी जो है मुख्तलिफ मुकामात का भी रुख कर रहे हैं और खासकर जो है बारिश में नहाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा चंद रोज तक जो है तेज हवाओं के साथ साथ जो है बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया, जबकि जो आज मूसलाधार बारिशों ने गर्मी का जो है जोर तोड़ दिया, जिसके बाद शहरी बड़े ही खुश दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानब जो है मौसम जो है वो ठंडा ठार हो चुका है। दरख्तों और पौधों के पत्तों पर जो जमी हुई मट्टी और धूल थी वो भी जो धुलकर साफ हो चुकी है। इस वक्त जो है सबसे जो अहम और खुशाइन बात यह है कि क्योंकि ये गंदम की कटाई का सीजन था, तो गंदम की कटाई का भी अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और किसानों ने अपनी गंदम भी उठा ली है, जिसके बायस जो है इस वक्त तमाम लोग जो है ये बारिश को जो है पाइस। जी रिजवान खान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करते हैं अहमदपुर सियाल का और आपको बताएं कि अहमदपुर सियाल में भी मौसम ने अंगड़ाई ले ली है। मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी ने रुख ही बदल दी है। मजीद जानते हैं तनवीर हुसैन से। जी बिल्कुल, अहमदपुर सियाल में भी मौसम ने अंगड़ाई ले ली है। मूसलाधार बारिश ने अहमदपुर सियाल का मौसम सुहाना और खुशगवार बना दिया है। आज सुबह से ही अहमदपुर सियाल और उसके कुर्ब जवार में शदीद गर्मी का राज कायम था, लेकिन दोपहर के बाद आसमान पर घनघोर घटाएं छा गईं जो खुलकर और जमकर बरसी हैं, जिसकी वजह से अहमदपुर सियाल शहर और उसके कुर्ब जवार का मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। बात की जाए मौजूदा दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर अहमदपुर सियाल का दर्जा हरारत जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासब भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड ही रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा जो है 21 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार। और अभी रुख करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद शहर और गिरदरवाह में गरज चमक के साथ बारिश बरसने लगी है। बारिश के बायस दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम भी खुशगवार हो गया है। मजीद जानते हैं फैसलाबाद से। मिर्जा कामरान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान, बताइएगा। जी हाँ, दिन भर गर्मी की शिद्दत रही और सूरज ने खूब आंखें दिखाई और सूरज की आंखों के बायस ज़मीन पर जो है फैसलाबाद गर्म होती रही और शहरी जो हैं वो बहुत ही घरों तक महदूद रहते हैं। जाहिर है जब ऐसी गर्मी होती है, लेकिन शाम ढलते ही आसमान पर पहले सफ़ेद और फिर सुरमई बादलों का राज दिखाई देने लगा। हल्की हल्की हवाएं चलनी शुरू हुई और उसके बाद रिमझिम का आगाज़ हुआ है और अभी तक बारिश जो है वो मुसलसल बरस रही है। गुज़िश्ता तकरीबन 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। बारिश फैसलाबाद और गिरदोनवाह में जारी है और बारिश के बायस फैसलाबाद के दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी देखने को मिल रही है। शाम 4 बजे के करीब दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि बारिश के बाद 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया है और इस वक्त जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं उससे मौसम बड़ा ही सुहाना हो चुका है और इस वक्त
बारिश अभी भी जारी है, मेरे अकब में भी देखा जा सकता है। हल्की हल्की सी जो है वाटर पाउंडिंग भी देखने को मिल रही है और बाज़ इलाकों में बारिश के बाइस फेस्को के फीडर्स भी जो हैं वो ट्रिप कर गए हैं, जिसके बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना भी है। लेकिन बहरहाल ये है कि अब्र रहमत के बरसने से मौसम इस वक्त बहुत ही खुशगवार है, जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों में भी मतलब अब्र आलूद रहेगा और मौसम जो है वो गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में थोड़ा कम गर्म होगा। जी आइंदा 24 घंटों में भी अबर आलूद रहेगा। मतलब फैसलाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद आंधी और बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है। गर्मी का जोर टूट गया। फैसलाबाद शहर और उसकी तहसीलों में बादलों का बसेरा और ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जबकि आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई भी की गई है। टोबा टेक सिंह, कमारिया और गोजरा में गरज चमक के साथ तेज हवाओं में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। झंग, 18 हजारी, अहमदपुर सियाल और शोरकोट में आंधी के बाद बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी भी देखने में आई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। ताहम मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चिन्योट और अमीनपुर बंगला में भी आंधी के बाद बारिश शुरू हो गई। काली घंघोर घटाओं ने आसमान को अपनी लपेट में ले लिया है। कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी भी मुअत्तल हो गई है। मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। अपडेट करें आपको बदलते मौसम के हवाले से। फैसलाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद आंधी और मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है और गर्मी का जोर भी टूट गया है। फैसलाबाद शहर और उसकी तहसीलों में बादलों का बसेरा और ठंडी हवाएं चलने लगी हैं।